जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा घटना चक्र जो होता है उससे रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय जो परीक्षाएं होती हैं इसमें पूछे जाने वाले जितने क्वेश्चन हैं उन्हें करने वाले हैं। यहाँ पर आज हम लोग आरआरबी से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके उपरांत जा कर के कुछ काम करेंगे, यानी आरआरबी जो ग्रुप डी का होगा हमारा परीक्षा, उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर एनटीपीसी का ऑलरेडी जो क्वेश्चन है इसमें सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन और स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर का गणना करना है आपको, कि यहाँ पर हमारा सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्याएं हैं वह कौन सी होंगी। तो इसे सॉल्व करना है। तो दो अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, वह होगी 97। कैसे हुआ पता है आपको? क्योंकि इसे अगर आप भाग देंगे किसी भी संख्या से तो यह डिवाइड नहीं होगा। और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, यह भी अभाज्य ही संख्या का बात कर रहा है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होगा? 11। और आपसे क्या पूछा है? इनका अंतर, यानी इन्हें घटा दो। तो अगर हम 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। और अगर 9 में से 1 घटाएंगे 8। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वह 86 है, यानी विकल्प नंबर डी सही है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान क्वेश्चन ये था, पूछा गया था। ये 30 अप्रैल 2016 प्रथम पाली में पूछा गया, सेकंड पाली में पूछा गया परीक्षा था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से 100 तक गिनती में अंकों जो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, इसे आपको बताना है कि दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है कि कैसे लगाएंगे। तो चलिए हम लोग लगाना शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 1 से लेकर 100 तक में, ठीक है, गिनती में दहाई का अंक कितनी बार आता है? केवल 2 ही बार आता है। और 20 तक जो लेकर जाओ, 20 से लेकर 29 तक में कितनी बार आएगा? केवल 10 बार आएगा, ठीक है। और आगे हम लोग जब करेंगे 29 तक में 10 बार आ गया, तो इस प्रकार सब टोटल अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है? 10। टोटल 12 हो जाएगा। टोटल संख्याएं कौन कौन सी होंगी तो देख लेते हैं इसे। 20 हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, उसके बाद में 23 हो जाएगी, उसके बाद में क्या होगा? 24 हो जाएंगी, 25 होंगी, 26 होंगी, 27 होंगी, 28 होंगी और 29 हो जाएगी। यहाँ पर जो कि पूछा है आपसे 2 जहाँ पर मिले, तो इस प्रकार टोटल कितनी संख्याएं यहाँ पर हो गई? 10 संख्या। क्योंकि 1 से केवल 2 तक था, लेकिन 20 से लेकर 29 तक के बीच में 10 संख्याएं। और 1 से 100 तक की गिनती में दहाई के स्थान पर कितने आए हैं? तो केवल दहाई पूछा है। ये इकाई है और ये दहाई है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पर टोटल 10 संख्याएँ होंगी। जो हमारा सही उत्तर होगा कितना? 10 होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बता रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के बारे में बोल रहा है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका जो अंतर है 6 है। उनका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। मान लीजिए कि माना धनात्मक संख्या जो है हमारा x और y है, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, आगे देखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना बताए हैं?
30 है, ठीक है। और आगे, और उनका अंतर कितना है, x माइनस वाई बराबर बताए हैं 6 है। समीकरण नंबर ये 2 है, ठीक है। अब इनका हम यहीं पे डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक बार हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह करते हैं, डायरेक्ट y से y कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है और कट जाता है आपस में। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, 2x बराबर 30 है और यहाँ पर 6 है बराबर 36 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 18 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो 18 प्लस y बराबर 30 के, तो ये पक्षांतर होगा, यानी कि 30 में से 18 जाके घट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, वहाँ पर देखेंगे कि कितना आएगा। तो दोस्तों जैसे हम लोग बनाए थे x प्लस वाई बराबर, पहला समीकरण जो था 30 था, और x माइनस वाई बराबर कितना आया था हमारा, 6 था। इन्हें हम लोगों ने जोड़ दिया था, ये वाला समीकरण नंबर फर्स्ट था और ये वाला समीकरण नंबर सेकंड था। तो इसे जोड़े थे हम लोग, तो यहाँ पर वाई वाई कैंसिल, समान सिंबल था, तो 2x बराबर कितना आया था, 36 के। तो x का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, 18 आ गया था। x का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, तो यानी 18 प्लस वाई बराबर 30 के। तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, ऊपर देखते हैं हम लोग। तो अगर 30 में से हम लोग 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 के। अब हमसे पूछा है एक्स वाई का मान कितना होगा, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, 18 और गुणे 12 बराबर कितना आएगा, 12 अट्ठी 96 के 6 हासिल है 9, 12 करने में 12 और 9 21 बराबर कितना हो गया, 216। तो यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, आप लोग बताएं। तो जो हमारा सही उत्तर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर आया था ऑप्शन नंबर डी आ गया है कि 216 हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करते हैं तो सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाजक क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह आसान भी क्वेश्चन है। तो चलिए लगाते हैं, इसे कैसे सॉल्व होगा देखते हैं आराम के साथ में। तो होता है भाज्य बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा मज़ा कम आ रहा है, पहले इसे हटाते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर हो जो दिया है हमारा 14,528 दे दिया है हमें, ठीक है। और आगे क्या दिया है, भागफल दिया है हमें। तो भागफल कितना दिया है, नीचे लिख देते हैं, स्पेस की कमी है और भी लिखने में उतना एक्सपर्ट हम नहीं हैं इस पैड पर। 83 है। शेषफल हमें कितना बताया है, शेषफल हमें बताया गया है वह है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आगे लगाना है। चलिए हम लोग सीधे अच्छे पेज पे चलते हैं, पूरा खाली खाली पेज। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सॉल्व देखते हैं हम लोग, क्या यहाँ पर जो हमें दिया गया संख्या है वो यहाँ पर भाज्य दिया है हमें, भाज्य कितना दिया है 14,528, भागफल कितना दिया है, भागफल हमें दिया गया है 83 और शेषफल हमें दिया गया है 3, यानी शेषफल इक्वल टू 3 दिया गया है। क्योंकि भाजक बराबर जो होता है वो होता है भाज्य माइनस शेषफल, ये हर जगह पे कारगर होगा ये फार्मूला, बटे भागफल। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको काफ़ी काम में आएगा। फिर भाजक बराबर हमें ज्ञात करना है,
तो लिखते हैं भाजक इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर 14,583 दिया है हमारा, 14,583 और माइनस कितना करना है, 82 दिया है संख्या, सॉरी, -3 बटे, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा मिटा लेते हैं, गलती हो गई है कुछ, सही से क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हम लोग मिटा के उसे देखते हैं कि क्या होगा। जगह का काफ़ी कमी हो गई है। फार्मूला आप लिख लिए होंगे, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमें मिटाना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है बार बार, और हमारे पास एक्स्ट्रा पेज भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अब फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो भाजक बराबर हमारा दे दिया गया है, ज्ञात करना है इसे हमें। तो यहाँ पर 14,528 -3 और बटे कितना है, 83 है, जो कि दिया गया है। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,525 बटे 83। यहाँ पर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कितने बार में, 175। तो जो हमारा राइट आंसर कौन आ जाएगा, 175। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने विकल्प। जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 175 जो हमारा सही उत्तर होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का 15% क्या होगा। ऑप्शन के तौर पर ये है 5.7, बी है 5.5, सी है 5 और डी है 6। यह कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3, 3 बार पूछा गया परीक्षा में सवाल है। काफ़ी इजी है, लेकिन इसकी अहमियत इसी से समझ सकते हैं कि बार बार ये पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सीधे। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो हमारा दिया गया संख्या है 38। 38 का हमें कितना निकालना है, 15%, तो परसेंट मतलब 100 होता है, 15/100 कर दीजिए। यहाँ से काट दीजिए, 5 तियाँ 15 और 5 दूनियाँ 10, यानी 20। अब यहाँ से 20 में क्या करना होता है कि अगर इसे 10 गुणे 2 कर दीजिए। अगर इसे और सरल भाषा में बनाना है तो 10 गुणे 2 कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 19 बार में डिवाइड हो जाएगा, 10 अपने जगह पे रहेगा, तो 19 तियाँ 57 होता है, 5.7, यानी जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 5.7 होता है 15% 38 का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अपना रिस्पांस दे करके बताइएगा। अभी मैं लिखावट अच्छी से नहीं पैड पर कर पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद।